सुंदरबन। इस गांव में रहते थे तीन अच्छे दोस्त, राय स्टार, ज्ञान भाई और अमित भाई। राय स्टार का एक खूबसूरत फूलों का बाग था। वो बहुत प्यार से उन फूलों की देखभाल करता था। ज्ञान भाई छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और अमित भाई पास ही की हीरों की खदान में मजदूरी करते थे। तीनों को रहस्यमयी चीजों में गहरी दिलचस्पी थी। कभी किसी गुफा की खोज करते तो कभी किसी रहस्यमयी गुड़िया का राज सुलझाते। एक शाम की बात, तीनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। ज्ञान भाई बोला, तुम लोगों को पता है, दूर उस रहस्यमयी जंगल में एक सफेद पेड़ है जो दिन में और रात में भी चमकता है। लोग कहते हैं वो पेड़ श्रापित है, कोई वहाँ जाता नहीं। अमित भाई बोला, क्यों ना हम उस पेड़ का राज जाने। राय स्टार बोला, पर उसे गांव तक कौन लाएगा अगर वो श्रापित हुआ तो। ज्ञान भाई ने साफ मना कर दिया, नहीं, मैं उस जंगल में नहीं जाऊंगा। अमित भाई भी डर गया, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जान खतरे में नहीं डाल सकता। राय स्टार बोला, ठीक है, मैं अकेले जाऊंगा। अगली शाम राय स्टार कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ा उस रहस्यमयी जंगल की ओर। रास्ता सुनसान था, ठंडी हवाएं चल रही थीं। जंगल के किनारे उसने बाइक रोकी और आगे बढ़ा। उसे दिखा एक जंग लगा गेट जिस पर लिखा था, जंगल बंद है। राय स्टार ने कुल्हाड़ी से उसे तोड़ा और अंदर चला गया। कुछ दूर जाकर उसे दिखा वो चमकता हुआ सफेद पेड़। जैसे ही पास गया एक आवाज आई, ये जंगल इंसानों के लिए नहीं है। राय स्टार ने परवाह नहीं की और पेड़ को काटना शुरू कर दिया। कटते कटते सुबह हो गई और उसने लकड़ियों का एक बड़ा बंडल तैयार कर लिया। वो बंडल बाइक पर रखकर गांव ले आया। गांव के बीचों बीच उसने लकड़ियों का बंडल रखा और ज्ञान भाई और अमित भाई को बुलाया। राय स्टार बोला, देखो, मैं ले आया वो पेड़। फिर रात होते ही उसने चारों तरफ दिए जलाए और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी बंडल से अजीब सी आवाजें आने लगी, टुंग टुंग टुंग। तीनों के चेहरे पीले पड़ गए। डर के मारे सब अपने अपने घर चले गए। आधी रात को वो बंडल हिलने लगा और धीरे धीरे वो एक पेड़ में बदल गया। अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। लोग उस पेड़ को देखने इकट्ठा हुए। राय स्टार जैसे ही पास गया, देखा अमित भाई की लाश पेड़ के नीचे पड़ी थी। राय स्टार घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। ज्ञान भाई दौड़ता हुआ आया और रोते हुए बोला, मैंने मना किया था, तू क्यों लाया इस श्रापित चीज को गांव में। गांव में हर जगह उसी पेड़ की चर्चा होने लगी। उसी रात ज्ञान भाई अपने घर से बाहर